क्या चाइना ने ताइवान पर आक्रमण करने की तैयारी पूरी कर ली है या चाइना इंडिया को मिसगाइड करना चाहता है और वो भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रैगन का अगर हम देखें एक चरित्र होता है, उसी तरीके से चाइना की विदेश नीति का बिहेवियर हम देख सकते हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है उसको इंटरप्रेट कर पाना, डिकोड कर पाना निश्चित रूप से एक टफ काम बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी ग्लोबल टाइम्स ने एक नया मैप जारी किया है और जिसमें इंडिया के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को चाइना के मैप में दिखाया गया है। भारत सरकार ने इसकी कटु आलोचना की है और पूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन चाइना की मंशा क्या है? क्योंकि चाइना के इस मैप में साथ ही साथ 9 डैश लाइन को भी इंक्लूड किया गया है, जिसके चलते पूरा की पूरा साउथ चाइना सी जो है वो चाइना के अधिकार क्षेत्र में उसमें दिखाया गया है। क्या चाइना की पॉलिसी चल रही है? इससे पहले कि हम इस पूरे वीडियो में इस मैटर को डिस्कस करें, हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि चाइना का चरित्र क्या है। और चाइना के चरित्र को समझने के लिए सबसे बेहतर है चाइना की उपमा ड्रैगन। अगर हम ड्रैगन के चरित्र को समझ जाएं तो निश्चित रूप से हम चाइना के चरित्र को समझ सकते हैं। चाइना पर नंबर 1 विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चाइना का चरित्र ही विश्वासघात वाला रहा है। चाहे वो डोकलाम हो या फिर गलवान वैली 1962 में भारत पर किया गया चाइना का आक्रमण, अगर हम देखें तो लगातार चाइना ने एक के बाद एक फिर सलामी स्लाइसिंग के जरिए से जिस तरीके से भारत के भूभाग पर इसने अधिकृत करने का प्रयास किया है, कुत्सित प्रयास किया है, निश्चित रूप से वो चाइना के विश्वासघाती चरित्र को ही दिखाता है। चाइना हमेशा भारत की पीठ पर वार करता रहा है। चाइना के जो क्लेम्स हैं, टेरिटोरियल क्लेम्स, वो पूरे उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब के साथ हैं। चाइना एक विस्तारवादी नीति पर चल रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। और फिर चाइना के चरित्र को समझने के लिए जो चाइना को ड्रैगन की संज्ञा दी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरीके से ड्रैगन का एक विशाल आकार होता है, ठीक उसी तरीके से चाइना एक विशाल आकार वाला देश है और उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ्य का एक बहुत बड़ा संकेत इसे माना जाता है। और इसी के चलते उसमें एक झूठा दम और अहंकार का वो शिकार भी रहा है। हालांकि चाइना का पिछले 2 दशकों में जिस तरीके से आर्थिक और सैन्य रूप से उभार हुआ है, दुनिया की दूसरी वो सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया है और अमेरिका को चुनौती दे रहा है और जो एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चुनौती दे रहा है और एक नया ऑर्डर रिप्लेस करना चाहता है। जिस तरीके से ब्रिक्स में उसने अपने विस्तार को कराने के लिए जिस तरीके से उसने नीतियां अपनाई और कई कंट्रीज को लेकर के आए, हालांकि उनके संबंध भारत के साथ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये चाइना की ही नीति थी जो ब्रिक्स के सम्मेलन को में ब्रिक्स के सदस्यों को बढ़ाने के लिए उसने जिस तरीके से लॉबिंग की वो निश्चित रूप से चाइना की सफलता मानी जा सकती है। क्योंकि भारत के एजेंडे में अभी विस्तार नहीं था। भारत का मानना यह था कि एक मानक होना चाहिए जिसके आधार पर ब्रिक्स देशों में नए देशों को शामिल किया जाना चाहिए। भारत निश्चित रूप से ब्रिक्स के विस्तार के विरुद्ध में नहीं था, लेकिन भारत का यह मानना था कि ब्रिक्स के विस्तार में उन देशों को रखा जाए जो उसके मानक को पूरा करते हो, क्योंकि ब्रिक्स जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाला ग्रुप है। ये कोई अलायंस नहीं है, नाटो के विरुद्ध नहीं है, ये G7 के विरुद्ध नहीं है, एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, बल्कि ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। लेकिन चाइना ने अपने रणनीतिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए रशिया के साथ मिलकर के जिस तरीके से विस्तार किया और फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरीके से जोहान्सबर्ग में शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और वहां पर डिस्कलेशन के लिए बात की गई और सारे विवादों का समाधान करने की बात की गई। अभी 14 और 15 अगस्त को जो है चुशूल में जो है वार्ता हुई थी जिसमें डिस्कलेशन पर चर्चा की गई थी। लेकिन इसके बाद चाइना ने फौरनी एक नया मैप जारी कर दिया है और ये जो नया मैप है ये बहुत ही आपत्तिजनक है। मैप में न केवल अक्साई चीन को जो है चीन का भूभाग दिखाया गया है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश को भी चीन के भूभाग के रूप में दिखाया गया है और साथ ही साथ 9 डैश लाइन को भी शामिल किया गया है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ड्रैगन जो है उसका वास्तविक स्वभाव क्या है, वो सामान्यतः अननोन होता है और ठीक इसी तरीके से चाइना का क्या व्यवहार होगा इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होता है और वो
अपने पड़ोसी देशों को डराने के लिए जिस तरीके से ड्रैगन फायर ब्रीथिंग करता है, ये इसी तरीके के कभी मैप, कभी इस्लामी स्लाइसिंग, कभी वन चाइना पॉलिसी जैसे टूल्स ला करके अपने प्रभाव को, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करके डराना और धमकाना चाहता है। ये चाइना की स्पष्ट नीति का एक हिस्सा रहा है और इसी के चलते आज जब ये नया मैप जारी किया गया तो इसकी भारत सरकार ने कटु आलोचना की है, क्योंकि इसमें चाइना ने जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वो किए हैं और इन टेरिटोरियल क्लेम्स में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बताया गया है और ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और इसकी संवेदनशीलता का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से पिछले 2-2.5 वर्षों से डोकलाम में और उसके बाद जो है फिर जो है लद्दाख में जिस तरीके से एक डेडलॉक चल रहा है और उसके बावजूद इस तरीके के मैप को लेकर के आना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो प्रोवोकेटिव है, वो भारत को उत्तेजित करने वाला है और निश्चित रूप से इसी दृष्टि में और इसी ग्राउंड पर इसको लिया भी जाएगा और भारत सरकार ने इसी पृष्ठभूमि में इसका जवाब भी दिया है। अगर हम ग्लोबल टाइम्स की देखें जिसने इस मैप को जारी किया है तो उसने इसे चाइना का स्टैंडर्ड मैप बताया है, ऑफिशियली रिलीज्ड बताया है जो कि मंडे में किया गया है और जहां जहां चाइना के जो सरकारी ऑफिसेस हैं उन पर उसको दिखाया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज में भी इसको दिखाया गया है। हालांकि अभी ब्रिक्स समिट में ही पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच जो है पीसफुल बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बात हुई थी, लेकिन इसके बावजूद चाइना ने जो है एक नया मैप जारी करके एक नई समस्या को फिर से खड़ा किया है और इसी का जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची जी, उन्होंने एक रिस्पांस दिया है और साथ ही साथ ये कहा है कि हमने इस पर अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो रजिस्टर्ड करा दिया है, लॉन्च किया है और बताया है कि जो स्टैंडर्ड मैप है चाइना का उसका भारत की टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उससे वो कोलाइड करता है और इसको हम पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं और ये सारे की सारे जो क्लेम्स हैं, जो दावे हैं वो सब बेसलेस हैं और इनका कोई भी आधार नहीं है। अगर हम देखें तो चाइना ने इस इंक्लूजन में किया है, एक तो 9 डैश लाइन को वो लेकर के आए हैं। ये 9 डैश लाइन के माध्यम से पूरे के पूरे जो साउथ चाइना सी की जो सॉवरेनिटी है उस पर जो है अपना दावा ठोक दिया है। इस क्षेत्र में ही अगर हम देखें तो ताइवान के अलावा जो है मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइन, ये सारे देश हैं जो चाइना की विस्तारवादी नीति के शिकार रहे हैं और इनके विरुद्ध ये चाइना का एक बहुत ही कठोर आप निर्णय मान सकते हैं कि लिया गया है। फिर इसी तरीके से चाइना ने जो निर्णय लिया है वो G20 समिट से ठीक पहले लिया है। तो क्या वो G20 समिट से पहले भारत पर प्रेशर बनाना चाहता है? क्या इसके पीछे ये कारण हो सकता है? लेकिन हमें चीन से सतर्क रहना चाहिए क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। निश्चित रूप से इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है कि ये लड़ाई उसकी ताइवान के साथ होगी या पहले इंडिया के साथ होगी, लेकिन भारत को 2 फ्रंट वार के लिए और विशेष करके चाइना के साथ वार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि चाइना भरोसे के लायक एक देश नहीं है। चाइना का चरित्र ही विश्वासघात का है। हो सकता है कि वो ताइवान को सामने रख करके भारत पर हमले की तैयारी कर रहा हो क्योंकि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश पर जिस प्रकार से अपने दावे निरंतर कर रहा है, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों के नाम उसने बदलने के प्रयास किए हैं, वो निश्चित रूप से चाइना की बदली हुई रणनीति और बदली हुई उसकी जो इच्छाएं हैं उसको प्रतिबिंबित करता है और निश्चित रूप से भारत की जो सेनाएं हैं उनके कौशल और पराक्रम है वो हम उससे अज्ञात नहीं है और चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेनाएं अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर हैं। लेकिन हमें राजनीतिक स्तर पर और पक्ष और विपक्ष सभी को एक साथ आकर के चाइना के विरुद्ध अपनी मंशा को स्पष्ट कर देना चाहिए कि वी आर इंडिया एंड वी आर यूनाइटेड और हम चाइना के किसी भी एग्रेशन के खिलाफ, चाइना के किसी भी दुस्साहस के खिलाफ एक राष्ट्र के रूप में हमेशा चाइना के विरुद्ध खड़े हैं। थैंक यू सो मच।